देखो डिटर्मिनेंट का आज लास्ट टॉपिक है, ठीक है। डिटर्मिनेंट का आज लास्ट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखो लास्ट टॉपिक क्या है, कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक। क्रैमर्स रूल हम पढ़े थे ना, क्रैमर्स रूल से हम सॉल्व किए थे। उसी बेस पे हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को हम बताएंगे यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। देखो उससे पहले, बताने से पहले तो कुछ टर्म मैं देख लूँ। देखो जब भी ये टर्म आएगा तुरंत समझ जाना इसका मतलब ये है। देखो अगर कहीं कंसिस्टेंट आ गया, कंसिस्टेंट आ गया, तुरंत समझना इसका मतलब सॉल्यूशन मिलेगा। इसका मतलब क्या, सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। अब सॉल्यूशन मिलेगा तो या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है ना। या यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक। देखो यूनिक सॉल्यूशन में एक और आएगा, जीरो सॉल्यूशन या ट्राइवल सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन या इसी को बोलते हैं ट्राइवियल सॉल्यूशन, TRIVIAL, ट्राइवल सॉल्यूशन, ठीक। बस इतना समझो, अगर कहीं कंसिस्टेंट आ गया तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा, सिंपल बात। अभी आगे ये सारी चीज़ बताऊंगा, यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है, जीरो सॉल्यूशन क्या होता है, ट्राइवल सॉल्यूशन क्या होता है, ये सब बताऊंगा, ठीक। बस इतना समझो, कंसिस्टेंट कहीं आ गया तो समझ लेना सॉल्यूशन मिलेगा, या तो यूनिक होगा या तो इनफाइनाइट होगा। अगर कहीं आ गया नॉट कंसिस्टेंट आ गया तो, या इसी को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं, इनकंसिस्टेंट, ठीक। ये आ गया तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी नो सॉल्यूशन, ठीक। ये दो चीज समझ में आ गया ना। देखो कंसिस्टेंट कहीं आ गया तो सॉल्यूशन मिलेगा, या होता यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अगर नॉट कंसिस्टेंट आ गया, या इसी को इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। बुक में कभी कभी नॉट कंसिस्टेंट लिखा रहता, कभी कभी इनकंसिस्टेंट लिखा रहता, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन तुरंत, ठीक है ना। अब देखो एक आध दो चीज और देखो अगर आ गया, देखो आ गया जीरो सॉल्यूशन या ट्राइवियल सॉल्यूशन, TRIVIAL, ट्राइवियल सॉल्यूशन, या हिंदी में बोलेंगे शून्य सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 0 होगी और z की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब तुरंत समझ आना ये कौन सा सॉल्यूशन है, ट्राइवियल सॉल्यूशन है। इसी तरह अगर नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन आ गया तो नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन या नॉन जीरो सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, नॉन जीरो सॉल्यूशन। देखो ये टर्म बता रहा हूँ, अभी पूरा डिटेल में बताऊंगा एक एक चीज। जैसे ये टर्म आ गया तुरंत समझ जाएगा, जीरो सॉल्यूशन मतलब x और y z की वैल्यू 0, ठीक। इसमें क्या, देखो x y और z तीन चीज है ना, इसमें से कोई एक नॉन जीरो रहेगा, इसमें से कोई एक नॉन जीरो, या कोई एक या दो या तीन, कोई भी, एटलीस्ट वन नॉन जीरो, एटलीस्ट वन नॉन जीरो होगा। कैसे मिटेगा ऐसे ना, देखो एटलीस्ट वन नॉन जीरो, इसका मतलब कम से कम एक नॉन जीरो है, दो भी नॉन जीरो। जैसे अगर देखो ऐसे आ गया x बराबर 5, y बराबर 3 और z बराबर 5, ये क्या है, ये नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है, मतलब जीरो सॉल्यूशन नहीं है ये, ठीक। अगर ऐसे आ गया तो x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0, तो ये नहीं है, ये जीरो सॉल्यूशन आ गया। इसमें से एक नॉन जीरो होना चाहिए। अगर मैं इसको 10 बोल दूँ तो हो गया, अभी ये क्या होगा, ये नॉन जीरो सॉल्यूशन हो गया, यानी नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन हो गया। मतलब देखो जीरो सॉल्यूशन मतलब सारे जीरो होना चाहिए, और नॉन ट्राइवल मतलब एक नॉन जीरो रहेगा, उसके बाद अदर जीरो हो सकता है, हो या ना हो, तीन, मतलब समझ आया ना।
मतलब तीनों वैल्यू आ सकती है या दो वैल्यू आ सकती है, मतलब तीनों कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। इसका मतलब तीनों कभी जीरो नहीं होगा, इसका मतलब तीनों का मान कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है, समझ आ गया ना। देखो तीन चीज बताओ, एक कंसिस्टेंट बताओ, कंसिस्टेंट मतलब तुरंत समझना सॉल्यूशन मिलेगा, इनकंसिस्टेंट मतलब या नॉट कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। उसका एक बताओ जीरो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू तीनों जीरो आएगी, और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन मतलब उन तीनों में से कोई ना कोई एक वैल्यू आएगी, ठीक, या तो तीनों वैल्यू आ जाएगी, देखो तीनों वैल्यू आ गया, या तो ऐसे भी आ सकता है एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 6 और जेड की वैल्यू 0, ये भी नॉन ट्राइवल है, समझ में आ गया ना। देखो अब आगे देखो, हाँ कोई संख्या आ गया तो क्या हो गया, नॉन ट्राइवल हो गया। ये जो बता रहा हूँ एक एक टॉपिक, ये अभी आगे यूज होगा सब चीज़ वगैरह, ठीक। देखो एक चीज़ और समझो, देखो यूनिक सॉल्यूशन, देखो यूनिक सॉल्यूशन एक आएगा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, होता है एक जीरो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन। देखो ये दोनों सेम ही है। देखो यूनिक सॉल्यूशन मतलब देखो इधर देखो, अगर मैं कहूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, ध्यान, तो एक्स बराबर क्या होगा बताओ, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये उधर जाएगा 4 हो जाएगा, तो एक्स बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 आएगा ना। यानी देखो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स की वैल्यू 2 आ रही है, एक एक्स वैल्यू प्लस का 2 आ रहा है, एक एक्स वाला माइनस का 2 आ रहा है। तो ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक्स का वैल्यू 2 मान आ रहा है, एक 2 आ रहा है, एक माइनस 2 आ रहा है। यूनिक सॉल्यूशन होगा जो एक्स की वैल्यू 1 आएगी। जैसे अगर मैं कहूँ एक्स माइनस 4 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या हो गया 4, तो देखो एक्स का एक ही मान आ रहा है, एक्स का एक ही मान आ रहा है ना, तो ये क्या होता है, ये यूनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ देखो एक्स का कितने मान आ रहे हैं, 2 मान आ रहा है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। तो कहने का मतलब यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक्स का हमेशा, एक्स वाई जेड का हमेशा एक मान आएगा। जैसे देखो एक्स बराबर मान लो आएगा, एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल एक्स बराबर 5 आ गया, वाई बराबर 4 आ गया, जेड बराबर 3 आ गया, ये क्या है यूनिक। देखो एक्स का एक मान है, वाई का एक मान है, जेड का एक मान है, तो ये क्या है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अगर मैं एग्जाम्पल एक और ले रहा हूँ, एक्स का मान 2 ले रहा हूँ, और वाई का मान 3 ले रहा हूँ, और जेड का मान 5 ले रहा हूँ, ये क्या है, ये भी यूनिक सॉल्यूशन है। समझ में आ रहा है ना, हाँ सबका मान एक ही आना चाहिए, ठीक। अब मैं एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0, जेड बराबर 3, ये क्या, ये भी यूनिक सॉल्यूशन है। एक्स का एक मान है, वाई का एक मान है, जेड का एक मान है, ये भी यूनिक सॉल्यूशन है। अगर एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखो एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0 और जेड बराबर 0, क्या ये यूनिक सॉल्यूशन है, ये भी यूनिक सॉल्यूशन है। लेकिन ये कौन सा यूनिक सॉल्यूशन है, इसका 2 नाम बोल सकते हैं, इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, और क्या हो सकता है, जीरो सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। यानी जीरो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन भी होता है, ठीक है ना। जैसे जीरो सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0 और जेड बराबर 0, यानी एक लाइन लिख सकते हो, जीरो सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन भी होता है। देखो यूनिक है ना, जीरो सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन भी होता है। जीरो सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन भी होता है, ठीक है ना। यानी जीरो सॉल्यूशन क्या है, जीरो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन ही है, बस उसकी वैल्यू 0 आ रही है, समझ आ रहा है ना। यानी जीरो सॉल्यूशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन ही है। यानी एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0, जेड बराबर 0 कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। या कहो यूनिक सॉल्यूशन है, या ऐसे कह दो जीरो सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि ये इसकी वैल्यू सारी 0 आ रही है। समझ में आ रहा है ना, ये वाला सॉल्यूशन समझ में आ रहा है ना। एक्स का अगर 2 मान है तो मतलब समझ में आ रहा है, यूनिक मतलब समझ में आ रहा है ना, मान 1 हो, हाँ बस। अब मैं समझा रहा हूँ, देखो अब देखो, मुझे जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो मुझे सीखना है, सॉल्व करना है, 2 टाइप के इक्वेशन सॉल्व करना है, एक होमोजीनियस, एक नॉन होमोजीनियस, ठीक है ना। तो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, देखो 2 टाइप, मैं इधर होमोजीनियस लिखा रहा हूँ, नॉन होमोजीनियस लिखा रहा हूँ। अब दोनों को मुझे सॉल्व करना है, उसी दोनों इक्वेशन के बारे में मुझे बताना है, यूनिक होगा, इन्फिनाइट होगा, क्या होगा नहीं, ठीक है। देखो मैं लिख रहा हूँ इधर होमोजीनियस, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। इधर क्या, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक। देखो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस मतलब समघाती, नॉन होमोजीनियस मतलब समघात न रहे। जैसे देखो अगर a1x प्लस b1y प्लस c1z, देखो इक्वल टू इधर 0 रहेगा, होमोजीनियस की पहचान इधर 0 रहेगा बस। a2x
B2y प्लस C2z। देखो ये जीरो, D1 D2 D3 कहते थे ना, ये जीरो होना चाहिए बस। A3x B3y प्लस C3z, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब ये D1 D2 D3 होता ना, D1 D2 और D3, ये मतलब यहाँ कोई नंबर नहीं होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये क्या होमोजीनियस है, ये क्या होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। और नॉन होमोजीनियस में क्या होगा, यहाँ कोई वैल्यू रहेगी, जैसे A1x B1y प्लस C1z, यहाँ कोई वैल्यू रहेगी, D1 मान लो D1 बराबर 5 या 4 6, ठीक है ना। A2x B2y C2z बराबर D2। हाँ, किसी इसमें से कोई एक जीरो हो सकता है, ठीक है ना, मतलब तीनों जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। A3x B3y C3z इक्वल टू D3, मतलब ये क्या है, D1 D2 D3 होना चाहिए। समझ में, पहचान समझ में आ गया। होमोजीनियस मतलब ये तीनों जीरो होना चाहिए, और नॉन होमोजीनियस मतलब ये तीनों जीरो, मतलब कोई एक जीरो हो सकता है, दो जीरो हो सकता है, मतलब तीनों जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ना तीनों जीरो नहीं होना चाहिए, तीनों नहीं होना चाहिए। पहचान जाओगे दोनों ने कौन सा होमोजीनियस है कौन सा नॉन होमोजीनियस है। अब मुझे इस पहले होमोजीनियस के बारे में बता देता हूँ कैसे क्या होगा, ठीक है, उसके बाद नॉन होमोजीनियस के बारे में बता देंगे। मतलब कैसे पता करेंगे इसका कैसे पता करेंगे कि ये इसका कैसे पता करेंगे कि ये सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, ठीक है। देखो जब भी होमोजीनियस होगा ना तो हमेशा इसका सॉल्यूशन मिलेगा होमोजीनियस। और नॉन होमोजीनियस, देखो अब फिर से दोबारा लिखा रहा हूँ, थोड़ा समझ जाओ। देखो अगर होमोजीनियस इक्वेशन है, देखो अगर होमोजीनियस है, देखो अगर होमोजीनियस है, अगर होमोजीनियस है तो हमेशा कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन मिलेगा। तो होमोजीनियस है तो हमेशा कंसिस्टेंट, ऑलवेज कंसिस्टेंट, ऑलवेज कंसिस्टेंट। समझ में आ गया ना, ऑलवेज कंसिस्टेंट मतलब होमोजीनियस, हमेशा सॉल्यूशन मिलेगा, हमेशा सॉल्यूशन मिलेगा, हमेशा सॉल्यूशन, हमेशा सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक। यानी होमोजीनियस रहेगा तो हमेशा सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब इसमें जब भी अगर D1 D2 D3 जीरो रहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आएगा हमेशा, ठीक। और नॉन होमोजीनियस रहेगा तो, अगर नॉन होमोजीनियस रहेगा तो मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस में क्या हो सकता है, कंसिस्टेंट भी हो सकता है और नॉन कंसिस्टेंट। देखो कंसिस्टेंट भी हो सकता है, कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट। इसका मतलब सॉल्यूशन मिलता है, इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसमें आएगा तो सॉल्यूशन मिलेगा, इसमें आएगा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसी को इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना। यानी अगर होमोजीनियस हम सॉल्व करेंगे तो हमारे दिमाग में तुरंत रहेगा इसका तो नो सॉल्यूशन ऑप्शन होगा ही नहीं होगा, सीधा सॉल्यूशन होगा, या तो यूनिक होगा या तो इनफाइनाइट होगा। इसमें दोनों भी हो सकते हैं, ठीक। अब देखो होमोजीनियस के बारे में, अब देखो होमोजीनियस, देखो होमोजीनियस, मैं एक होमोजीनियस का एग्जांपल एक ले रहा हूँ, ठीक। देखो होमोजीनियस, देखो ये है, मान लो A1x B1y C1z इक्वल टू, होमोजीनियस तो क्या होगा ये जीरो। पहले होमोजीनियस को बता रहा हूँ, ठीक है ना। फिर A2x B2y z इक्वल टू जीरो, A3x B3y C3z इक्वल टू जीरो। देखो ये इक्वेशन है, क्या क्या है ये, होमोजीनियस। ये किसका मैं बता रहा हूँ, होमोजीनियस को बता रहा हूँ, ठीक है ना, होमोजीनियस। देखो इसका सबसे पहले हम जानते हो क्या चेक करेंगे। देखो हम जब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालते हैं बताओ, डेल्टा 1 बटे डेल्टा, ऐसे निकालते हैं ना। वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डेल्टा 2 बटे डेल्टा। और जेड की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डेल्टा 3 बटे डेल्टा, ठीक, ऐसे निकालते हैं ना। अब बताओ इसमें डेल्टा क्या होता है, डेल्टा देखो यही होता है ना, इसका ये और ये होता है। यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, देखो डेल्टा क्या होता, बताओ डेल्टा क्या होता है, ये A1 B1 C1 इसका कोएफिशिएंट होता है, फिर इसका, तो क्या होता है A1 B1 C1 और A2 B2 C2, और ये क्या होता है A3 B3 C3, ऐसे होता है ना। अब डेल्टा 1 क्या होता है बताओ, डेल्टा 1 क्या होता है, वन वाला कॉलम हटा देते हैं ना, ये दोनों सेम लिखते हैं, B1 B2 B3।
ठीक, और ये C1 C2 C3, ठीक। तो और ये जो ये पहला जो डेल्टा 1 है तो डेल्टा 1 हटा देते हैं, इसके जगह क्या लाते हैं, यही ला देते हैं ना, तो 0 0 हो जाएगा। और जाहिर सी बात है ये 0 आएगा हमेशा, यानी होमोजीनियस में हमेशा डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 क्या आएगा, 0 ही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ से? इस तरह देखो डेल्टा 2 निकालेंगे, देखो डेल्टा 2 निकालेंगे, डेल्टा 2 निकालेंगे तो क्या काम, डेल्टा 2 मतलब दूसरा ये गायब हो जाएगा, तो A1 A2 A3, और इसके जगह जो गायब होगा क्या आ जाता है, ये आ जाता है ना 0 0, और ये क्या है C1 C2 C3, ये किसका आएगा, डेल्टा 2 क्या है, ये भी 0 आएगा। अब डेल्टा 3 देखो, डेल्टा 3 मतलब ये 3 गायब हो जाएगा, 3 की जगह 0 आ जाएगा, ये B1 B2 ये B3, A1 A2 A3, ये भी 0 आ जाएगा, 0 आ गया ना। यानी कहने का मतलब ये है होमोजीनियस जब भी रहेगा तो हमेशा क्या होगा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 क्या होगा, 0 होगा हमेशा, ठीक है ना। तो आप तुरंत समझ जाना डेल्टा 1 डेल्टा जब भी होमोजीनियस है, मतलब इधर वाला जब 0 है तो तुरंत समझ जाना ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा। और डेल्टा मुझे निकालना पड़ेगा 0 होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। देखो देखो, अच्छा ये बताओ मुझे होमोजीनियस है तुरंत समझ जाना, देखो क्या क्या 0 होगा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, ये तो हमेशा 0 होगा होमोजीनियस में, हमेशा 0 होगा। अब बच क्या आ रहा है, एक डेल्टा बच रहा है, तो डेल्टा हम चेक करेंगे, डेल्टा क्या आ सकता है, या तो 0 आएगा या तो नॉन 0 आएगा, यही दोनों आ सकता है ना। डेल्टा क्या आ सकता है, या तो 0 आएगा या तो नॉन 0 आएगा, यही दोनों आ सकता है डेल्टा। देखो अब क्या करेंगे, अब हम सबसे पहला काम करेंगे डेल्टा चेक करेंगे, डेल्टा चेक करेंगे, डेल्टा दो आ सकता है, या तो डेल्टा क्या आएगा, या तो देखो अगर नॉन 0 आ गया, अगर डेल्टा की वैल्यू कोई वैल्यू आ गई 4 5 6 0 नहीं आया, उसे तुरंत समझ जाना क्या होगा, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, ये यूनिक सॉल्यूशन, या इसको 0 सॉल्यूशन बोल दो सीधे, वो ज़्यादा सही रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो डेल्टा अगर 0 नहीं आया, देखो इधर देखो x बराबर डेल्टा 1 बटे डेल्टा, इधर कुछ भी रहे ऊपर 0 हो तो 0 आ जाएगा ना। इसी तरह y बराबर डेल्टा 2 बटे डेल्टा, ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये डेल्टा 3 बटे डेल्टा, ये भी 0 हो जाएगा। तो तीनों 0 आ गए तो क्या बोल सकते हैं इसको, 0 सॉल्यूशन या ट्रिवियल सॉल्यूशन बोल सकते हैं ना। और इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं कि नहीं, समझा मैंने अभी, यूनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं। अच्छा ये बताओ अगर कोई इक्वेशन दिया है ऐसे होमोजीनियस, उसका मैं डेल्टा निकाला 0 आ गया, नॉन 0 आ गया, तुरंत x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0 हो गया तुरंत। ये 0 सॉल्यूशन मतलब यही होता है, x y और z की वैल्यू तीनों 0, ठीक। जैसे एक होमोजीनियस इक्वेशन, अगर डेल्टा की वैल्यू अगर मान लो अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई तो क्या होगा, देखो होमोजीनियस सॉल्यूशन बोलेगा मिलेगा या तो यूनिक या तो इनफाइनाइट, तो क्या हो गया, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। यानी होमोजीनियस इक्वेशन रहेगा तो तुरंत समझ आना क्या होगा, सॉल्यूशन मिलेगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। वो किससे पता करेंगे हम, बताओ, डेल्टा से। डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकालने की जरूरत है इसमें नहीं, क्योंकि ये तो 0 होगा ना हमेशा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 0 होगा ना। यानी होमोजीनियस के ये बस इतना ही, ये समझ में आ गया, ये ठीक है ना, समझ में आ गया ना। या तो 0 सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक। जैसे मैं एक अगर क्वेश्चन देता हूँ इसी बगल में, इसमें दिया अच्छा क्वेश्चन, देखो ये इक्वेशन दिया है, 3x माइनस का 4y प्लस का 5z इक्वल टू 0, ठीक। और x प्लस का y माइनस का 2z इक्वल टू 0, 2x प्लस का 3y प्लस का z इक्वल टू 0। बताओ ये कौन सा होमोजीनियस इक्वेशन है कि नॉन होमोजीनियस, बताओ। होमोजीनियस है ना, क्यों, क्योंकि ये तीनों 0 है। अब क्या हो सकता है इसका, या तो ये 0 सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ये किससे पता करेंगे, अच्छा मतलब डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 क्या होगा, इसका 0 होगा ना, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 0 होगा।
बस तुमको क्या निकालना, डेल्टा बस निकालना। डेल्टा निकाल के हम तुरंत बता देंगे ये इसका क्या होगा डेल्टा निकाल के, ठीक। अगर डेल्टा नॉन जीरो आ गया तो एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू जीरो आएगी, यानी क्या बोल देंगे, जीरो सोल्यूशन या ट्राइवल सोल्यूशन। अगर डेल्टा की वैल्यू नॉन जीरो आएगी तो क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना, यानी डेल्टा से पता कर लेंगे, ठीक। जैसे देखो अब अगर मैं इसका डेल्टा निकालता हूँ, इसका डेल्टा, अच्छा बताओ डेल्टा 1 और डेल्टा 2 और डेल्टा 3 निकालने की जरूरत है, ये तो जीरो ही होगा ना। अब मुझे बस डेल्टा के, तभी देखो डेल्टा के बेस पे ही तो बता रहे हैं हम, क्यों इसके बेस पे क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि ये मुझे पता है जीरो होगा, ठीक है ना। देखो डेल्टा निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो डेल्टा निकालने का 3 माइनस का 4 और 5 और 1 और माइनस का 2 और 2 3 1, ये अगर मैं इसका डेल्टा निकालता हूँ ना, इसका डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, ये नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, मैं डायरेक्ट लिख के देख रहा हूँ, ये कितना आ रहा है, ये 46 आ रहा है, 46 आ रहा है, तो ये नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है ना। तो अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, ये क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये कौन सा सोल्यूशन है, देख के बताओ तुरंत, जीरो सोल्यूशन ना, जीरो सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन, यानी डायरेक्ट तुम आंख मूंद के बताओगे एक्स बराबर जीरो होगा, इसका वाई बराबर जीरो होगा और जेड बराबर जीरो होगा, बता दोगे ना ऐसे ही। और कैसे आ रहा है, देखो एक्स का मान जब निकालते हैं हम, डेल्टा 1 बटे डेल्टा ही तो निकालते हैं। अब डेल्टा 1 का मान जीरो है और इसका मान अब कुछ भी रहे, 26 रहे 28 रहे तो जीरो ही तो आएगा, वाई का मान जीरो आएगा, जेड का मान जीरो आएगा। अगर यही सेम अगर डेल्टा की वैल्यू जीरो आ जाती अगर, तो तब क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ना। देखो दो इक्वेशन के बारे में मुझे पढ़ना है, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस रहेगा तुरंत आंख मूंद के क्या होगा, या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट, और वही यूनिक क्या होगा, जीरो सोल्यूशन होगा, ठीक है ना। और नॉन होमोजीनियस कब, देखो नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस में क्या होगा, देखो नॉन होमोजीनियस में अब डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 कोई जरूरी नहीं है जीरो है, जीरो भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है ना, क्योंकि उसमें D1 D2 D3 वैल्यू रहेगा। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या होगा, यही तो होगा ना, A1 x प्लस B1 y प्लस C1 z इक्वल टू, लाइट भाग गई क्या, चलो उसमें देखो दिख रहा, साफ दिख रहा, चलो ठीक, ये होगा देखो A2x प्लस B2 y प्लस C3 z इक्वल टू D2, बस उसमें दिख रहा ना, चलो ठीक है, चलो ठीक। देखो A3x प्लस B3 y प्लस C3 z इक्वल टू D3, ठीक। तो ये नॉन होमोजीनियस है। अब नॉन होमोजीनियस में सेम वही कंडीशन अब लगेगा देखो वही सेम कंडीशन लगेगा, देखो डेल्टा मान लो नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक, या डेल्टा जीरो, ये दो केस आ सकते हैं ना। अगर डेल्टा इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, देखो अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो क्या होगा, इसमें यूनिक सॉल्यूशन। देखो उसमें होमोजीनियस में जो यूनिक सॉल्यूशन था तो वो क्या था, जीरो सॉल्यूशन था, वो यूनिक हमेशा एक्स वैल्यू जीरो वाई, इसमें लेकिन हमेशा नहीं होगा, इसमें यूनिक, अगर नॉट इक्वल जीरो तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अगर इसमें डेल्टा इक्वल टू जीरो आ गया, अगर डेल्टा इक्वल टू इसमें जीरो आ गया तो डेल्टा इक्वल टू अगर जीरो आ गया तो क्या होगा, इसमें देखो इसमें दो केस आएगा, कहाँ पर, यहाँ पर, अच्छा इसके वजह देख लो। अब असल बात है इधर सब वो हो रहा है ना, तो आज रहने देते तब इतना ना। नॉन होमोजीनियस मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, एक होमोजीनियस का क्वेश्चन बता देता हूँ ना, तो नॉन अभी रहने दो, एक इसको मिटा देते हैं। नॉन होमोजीनियस मैं नेक्स्ट लेक्चर बता, होमोजीनियस एक थोड़ा सा और फिर से दोबारा बता देता हूँ। देखो होमोजीनियस रहेगा तो क्या होगा, देखो होमोजीनियस एक बार फिर थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। होमोजीनियस नेक्स्ट लेक्चर में बता दूँगा। देखो होमोजीनियस रहेगा तो देखो होमोजीनियस रहेगा तो हमें पता है कि या तो यूनिक होगा या तो इनफाइनाइट होगा। होमोजीनियस रहेगा तो हमेशा डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 ये तीनों जीरो होगा, ठीक। और डेल्टा के बेस बता, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो आएगा या डेल्टा इक्वल टू जीरो आ गया, ये दोनों आ गए। अगर जीरो आ गया तो क्या होगा, ये जीरो सोल्यूशन, क्या हो गया, जीरो सोल्यूशन या ट्रावियल सोल्यूशन, या इसी को यूनिक सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। इसका x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू जीरो, और ये अगर नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन।
इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक, कितना मिनट हो गया देखो तो, हाँ अभी रहने चले दो। देखो ये होमोजीनियस में इतना समझ में आ गया, तो होमोजीनियस का मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, होमोजीनियस का देखो ये पहले ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ जिसका डेल्टा नॉट इक्वल 0 है, एक जिसका डेल्टा 0 है। जैसे इसका तो मैं तुम्हें समझ जाऊंगा x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0, लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा तो उसका कैसे करेंगे। ठीक है, दोनों का क्वेश्चन कराता हूँ मैं। नेक्स्ट लेक्चर में नॉन होमोजीनियस को बता दूंगा। ठीक, देखो ये क्वेश्चन है, ये देखो यही वाला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। 3x माइनस का 4y प्लस का 5z इक्वल टू 0, x प्लस का y माइनस का 2z इक्वल टू 0, 2x प्लस का 3y प्लस का z इक्वल टू 0। ये है, इसको सॉल्व करना। ठीक है, ये होमोजीनियस है ना, तो होमोजीनियस में बताओ इसको नो सोल्यूशन आ सकता है? कभी नहीं आएगा, या तो यूनिक सोल्यूशन आएगा या इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। इसका देखो, इसका मुझे पता है क्या आएगा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 0 ही होगा, लेकिन एग्जाम में आएगा थोड़ा सही से कर देना, डेल्टा 1 डेल्टा 2 कर देना। ठीक है, 0 आएगा। अब मुझे क्या पता करना है, डेल्टा। अब डेल्टा बेस पे हम बता देंगे ना, अगर डेल्टा क्या नॉट इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, 0 सोल्यूशन, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है ना, तो दो केस बता रहा हूँ, एक ये वाला बता रहा हूँ, एक ये वाला, दोनों केस बताऊंगा। अभी ये क्वेश्चन में देखो क्या आता है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ क्या आ जाएगा, 3 माइनस का 4 5 और 1 1 माइनस का 2 1 1 माइनस का 2 2 3 1। ठीक है ना, इसका देखो जानते हो कि नारा इसका 26 आ रहा है, वही 46 आ रहा है, 46 आ रहा है। ठीक, अगर हम देखो इसका मतलब क्या हो गया, ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया बताओ, इसका मतलब क्या होगा, ये इसका मतलब हो गया 0 सोल्यूशन हो गया ना, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 आ गया। और ऐसे भी दे सकते हो, देखो ऐसे भी देख सकते हो, डेल्टा 1 बटे डेल्टा, तो इसका मतलब 0 हो गया। ठीक, ऐसे भी दे सकते हो, y बराबर देखो डेल्टा 2 बटे डेल्टा 0, समझ आ रहा है ना। z बराबर कहाँ है, वो जो कूद रहा कहाँ पर है, हाँ ये हाँ, तो डेल्टा z बराबर क्या होगा, z बराबर क्या होगा, क्या हो रहा है, तो z बराबर क्या होगा बताओ, डेल्टा 3 बटे डेल्टा 0 आएगा। ठीक ना, वैसे भी देखो डेल्टा अगर नॉन 0 आ गया तुरंत होमोजीनियस है, तुरंत क्या होगा, x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0 हो जाएगा, तो 0 सोल्यूशन होगा। ठीक, अब मैं एक और होमोजीनियस इक्वेशन ले रहा हूँ। ठीक, एक और होमोजीनियस इक्वेशन ले रहा हूँ, जो डेल्टा 0 आ जाए, 0 आ जाता है तो क्या होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है ना, देखो 3x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0, x माइनस 4y प्लस 3z इक्वल टू 0, 2x प्लस का 5y 2x प्लस का 5y माइनस का 2z इक्वल टू 0। ठीक, ये तो होमोजीनियस है, या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। ठीक है ना, इसका डेल्टा निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ, डेल्टा निकालेंगे कितना आ जाएगा, 3 1 1 1 माइनस का 4 3 2 5 माइनस का 2। ठीक है, इसका डेल्टा मान लो 0 आ गया, आ जाएगा, इसका 0 शायद आ जाएगा। ठीक, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक ना, 0 आएगा, शायद आ जाएगा, 0 आ गया तो क्या हो सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा ना, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन कैसे निकाले। अब देखो डेल्टा जब 0 आ गया, मुझे ऑलरेडी पता है डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 बराबर 0। ठीक है ना, तो x बराबर क्या होगा, डेल्टा 1 बटे डेल्टा, और ये ऊपर वाला 0 है, नीचे वाला भी 0 है, तो इनफाइनाइट आ जाएगा ना, जो कि यानी नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन आना चाहिए ना,
तो क्या आएगा, ये ऐसे आ जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, अनडिफाइन आ रहा है ना, तो मुझे निकालना पड़ेगा इसका ना बुक एग्जाम में। तो एग्जाम में देखो कैसे करेंगे, अगर इनफाइनाइट वाला आ गया तो कैसे निकालेंगे, देखो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था तुम लोग को। देखो कैसे करेंगे अब जानते हो इसका क्या करेंगे, देखो अब z बराबर अपने इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू रखते जाएंगे, जैसे z बराबर k मान लेंगे, इसमें किसी में z बराबर k मान लेंगे। देखो जब ये 0 आ गया, देखो x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू क्या आ रहा था, इनडिफाइन आ रहा था, इनडिफाइन आ रहा था। तो कैसे करेंगे एग्जाम में, तो सबसे क्या करना, z की वैल्यू k मान लेना। अब z की वैल्यू जब k मान लेंगे तो किसी एक इक्वेशन, एक या दो कोई भी ले लो, z की वैल्यू k रख दो यहाँ पर, यहाँ z की वैल्यू k रखेंगे, क्या हो जाएगा 3x प्लस y बराबर, यहाँ z बराबर k रखेंगे, तो k रखेंगे यहाँ, तो k को उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा माइनस का k हो जाएगा, ठीक है ना। ये k जो है कांस्टेंट है कोई। अब देखो इसमें z बराबर k रखेंगे x माइनस का 4, यहाँ z बराबर k रखेंगे 3k हो जाएगा, इधर जाएगा माइनस का 3k। अब देखो z की वैल्यू पता चल गया, मुझे अब x और y की वैल्यू निकालना है, किसका, x और y की वैल्यू। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3, ये 1, ये 1, ये माइनस का 4, 3 जो को माइनस का 12, और ये करने 1 माइनस का 1 कितना हो गया, ये माइनस का 13 हो गया ना। इसी तरह ये डेल्टा हो गया। अब डेल्टा 1 निकालेंगे ना, डेल्टा 1 निकालेंगे तो क्या ये खत्म हो जाएगा ना, तो 1 माइनस का 4, और इसके जगह क्या हो जाएगा k माइनस का 3k, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4k और ये प्लस का 3k, क्या होगा 4 में से 3, ये माइनस का k आ जाएगा ना। इसी तरह डेल्टा 2 निकालो, डेल्टा 2 में ये खत्म हो जाएगा, तो ये 3 1, इसके जगह क्या आ जाएगा माइनस का k माइनस का 3k, तो ये सोल्यूशन क्या होगा 3 3 का 9k, और ये प्लस का k क्या हो जाएगा, ये माइनस का 8k आ गया ना। अब देखो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितना होगा, डेल्टा 1 बटे डेल्टा 1 की वैल्यू कितना आई है माइनस का k, और डेल्टा की वैल्यू कितना आया है माइनस का 13, समझ में आ रहा है ना। अब डेल्टा 2 की वैल्यू कितना, y की वैल्यू कितना आएगा, डेल्टा 2 बटे डेल्टा 2 का मान कितना आया है माइनस का 8k, और डेल्टा की वैल्यू कितना आया माइनस का 13, और z की वैल्यू कितना है, z की वैल्यू ऑलरेडी वो k माने थे। यानी ये देखो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे, देखो k की वैल्यू 1 रखेंगे तो एक सॉल्यूशन आएगा, k की वैल्यू 2 रखेंगे दूसरा सॉल्यूशन आएगा। अब k पर डिपेंड कर रहा है ना, k क्या है, कांस्टेंट है, जितना रखेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता रहेगा, k की वैल्यू 1 2 3 5 फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता रहेगा, ठीक है ना। तो अगले लेक्चर में मैं इसको और थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा, उसके बाद नॉन होमोजेनियस की बताऊंगा, ठीक। चलो ठीक, आज रहने दो तक।